हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपना यूरोप में जो धर्म सुधार हुआ था, ये रिफॉर्मेशन इन यूरोप। इंडिया लिखा हुआ है गलती से, वहाँ यूरोप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यह आंदोलन 16वीं सदी में आरंभ हुए। मार्टिन लूथर को धर्म सुधार का प्रणेता या जनक माना गया। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप के धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की मांग होने लगी। धार्मिक क्षेत्रों में इन परिवर्तनों की मांग को ही धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। इसके अब क्या कारण थे वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के अंदर हम पढ़ेंगे चर्च में भ्रष्टाचार। चर्च में तेजी से भ्रष्टाचार फैल रहा था। चर्च को जनता पर कर लगाने का अधिकार था। पादरियों की अज्ञानता और विलासिता, चर्च के पदों एवं सेवाओं की बिक्री, चर्च के पदों का सगे संबंधियों में बंटवारा तथा एक पादरी का अनेक पदों पर आसीन होना आंदोलन का मुख्य कारण था। इस प्रकार चर्च में भ्रष्टाचार फैल गया था। वहाँ पर पदों की बिक्री हो रही थी, पदों पर अपने सगे संबंधियों को बैठाया जा रहा था। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि चर्च में भ्रष्टाचार था। दूसरा है क्षमा पत्रों की बिक्री। इस काल में पादरी क्षमा पत्रों, इंडल्जेंस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, की बिक्री करने लगे। पापी से पापी व्यक्ति भी उस क्षमा पत्रों को खरीदकर पाप मुक्त हो सकता था। बौद्धिक वर्ग के लिए लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ईश्वर कुछ पैसे लेकर एक पापी को कैसे क्षमा कर सकता है। अतः उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। सबसे मुख्य कारण यही था। पोप के अधिकार। चर्च के पोप अपने आप को सर्वोच्च मानते थे। उनके पास सारे अधिकार थे। वे नियमों को बनाते थे। वे किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकते थे। वह कर लगाता था। वह किसी को भी मृत्युदंड दे सकता था। मतलब इस प्रकार पोप के पास असीमित अधिकार थे। पोप ही सर्वोच्च था। आर्थिक कारण देख लेते हैं। करों में निरंतर वृद्धि। चर्च के पास बहुत अधिक सत्ता में मात्रा में भूमि थी। वे इस कृषि योग्य भूमि को सामंतों के देकर उससे मनचाहा लगान अदा करते थे। वे किसानों से अधिक मात्रा में कर लेते थे। प्रत्येक व्यक्ति पर टाइथ नामक कर लगाया जाता था। दूसरा है हमारा तीसरा पॉइंट है राजनीतिक कारण, जिसमें है हमारा पहला, पादरी कर मुक्त थे। पादरी अन्य वर्गों से कर वसूलते थे परंतु खुद कर मुक्त थे। उनके द्वारा एकत्रित सारा कर रोम चला जाता था, जिससे वहाँ के राजा और पादरियों के मध्य असंतोष व्याप्त हो गया था। राजा भी इनसे परेशान हो गया था तथा इनसे मुक्ति चाहता था। राजा चर्च के प्रभुत्व तथा प्रधान पोप का विरोधी था। दूसरा है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ने भी धर्म सुधार आंदोलन में एक मुख्य भूमिका अदा की। पुनर्जागरण के कारण चर्च और उसके प्रधान पोप के खिलाफ विद्रोह की भावना मजबूत हो गई। आगे हम देखते हैं, इरास्मस जैसे कई साहित्यकारों ने चर्च और अंधविश्वास का मजाक उड़ाया। चर्च नवीन विचारधारा का विरोधी था। लोगों साहित्यों के माध्यम से अपने अधिकारों तथा पोप की निरंकुशता के बारे में जागरूक हुए। तो आज की वीडियो हमने धर्म सुधार आंदोलन तथा उसके कारणों के विषय में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम इसके प्रभाव तथा परिणामों के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।